अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा स्टेटमेंट आपके पास है जी, फाइंड अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको डाटा गिवन होगा, आपने उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि जो आपके पास डाटा है वो ग्रुप्ड डाटा है कि अनग्रुप्ड डाटा है। जो ग्रुप्ड डाटा होता है वो आपके पास हमेशा क्लासेस या फिर इंटरवल्स के अंदर होता है, लेकिन ये जो डाटा है आपके पास यहाँ पे देखें बेटा, ये चलता जा रहा है, मतलब कोई इंटरवल नहीं है, कोई इसकी क्लास नहीं है, तो ये आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा जो होता है उसका अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है बेटा आपके पास सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स मीन बेटा कि आपने एक्स वाली सारी टर्म्स का क्या लेना है, सम लेना है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है हर वैल्यू क्या आपका एक्स है। और एन मीन होता है बेटा आपके पास टोटल नंबर्स। क्या होता है, टोटल नंबर्स। देखें, आपने सबसे पहले सिग्मा एक्स फाइंड करना है। सिग्मा एक्स का मतलब था सम, यानी कि जितनी वैल्यूज़ हैं सारों का क्या लेना है, सम लेना है। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30 और नीचे एन मीन टोटल नंबर्स। तो ये सारे नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने 9 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब ऊपर वाले सारों नंबरों का सम लेंगे तो वो बनेगा 150। 150 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 16.67। पार्ट नंबर 2 बेटा आपके पास है, जहाँ पे वैल्यू गिवन है 12 18 19 0 -19 -18 एंड -12। यहाँ पे भी बेटा अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए चाहे तो आप am इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन लिख लें, चाहे तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन लिख लें। सिग्मा एक्स का मतलब वही बेटा का मतलब होता है कि आपने सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए 12 + 18 + 19 + 0, आगे प्लस माइनस करेंगे तो वो माइनस ही रहता है, तो इसलिए आप क्या करें, -19 -18 और -12 लिख दें। तो नीचे एन की जगह पे टोटल वैल्यूज, तो ये सारी वैल्यू जब आप बेटा काउंट करेंगे तो ये आपके पास 7 है। नेक्स्ट देखें बेटा, जब आपने सारी वैल्यूज़ को ऐड किया तो यहाँ पे देखें प्लस के 12 से माइनस का 12 कैंसिल, प्लस के 18 से माइनस का 18 कैंसिल, प्लस के 19 से माइनस का 19 कैंसिल, तो आपके पास बच जाता है 0 और नीचे डिवीजन में है 7। कोई भी नंबर जब 0 के साथ डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आता है आपके पास 0। तो यहाँ पे आपको जो am मीन अरिथमेटिक मीन मिला है वो कितना मिला है, 0 मिला है। पार्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास जो वैल्यूज गिवन है 6.5 11 12.3 9 8.1 16 18 20.5 एंड 25। तो बेटा यहाँ पे भी अरिथमेटिक मीन ही निकालना है। तो सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स का मतलब है सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, आपस में सम करना, यानी कि ऐड करना है उनको। तो सारों को क्या कर दिया आपने, ऐड करके लिख दिया। और नीचे एन की जगह पे होता है टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर आपके पास यहाँ पे देखें कितने हैं बेटा, ये सारे काउंट करेंगे तो 9 बनेंगे। अब जब आपने ऊपर सारों का सम किया यानी कि उनको ऐड किया तो आपके पास 126.4 बनेगा और नीचे एन यानी कि 9 जो था, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14.04। पार्ट नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी। 8 10 12 14 16 20 22 अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी कि एक्स बार। बेटा मैंने पहले भी आपको कहा है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है, जिसे आप am भी लिख सकते हैं और उसको मैथमेटिकली आप डिनोट एक्स बार से करते होते हैं, वो इक्वल होता है समेशन कह लें या सिग्मा एक्स ओवर एन कह लें। तो सिग्मा एक्स का मतलब है कि ये जो आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है आपने इनका क्या लेना है, सम लेना, यानी कि इनको ऐड करना। तो सारी वैल्यूज़ को ऐड करके लिख दिया। और एन का मतलब होता है टोटल वैल्यूज़। तो ये कितनी वैल्यूज़ थी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ का जब आपने सम किया तो वो बना 102 और नीचे है 7, तो 102 को 7 पे डिवाइड किया तो 14.57 आ जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके पास है जी। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मिडन हाइट। 55 53 54 58 60 61 62 57 52 51। यहाँ पे देखें बेटा, आपको कुछ हाइट्स दे दी उन्होंने 12 स्टूडेंट्स की और उन्होंने कहा कि इसका ना मिडन फाइंड करके दें। अच्छा, मिडन जो होता है ना वो बेटा आपके पास मिडन बोला जाता है मिडल मोस्ट वैल्यू को। किसको बोला जाता है, मिडल
मोस्ट वैल्यू, यानी कि जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको बोला जाता है। तो अब मिडन जो होता है वो भी दो तरह का होता है, ग्रुप्ड डाटा का और अनग्रुप्ड डाटा का। तो यहाँ पे जो आपको डाटा दिया गया वो बेटा अनग्रुप्ड डाटा, यानी कि कोई क्लास या कोई इंटरवल में नहीं दिया गया। तो जो बेटा आपके पास अनग्रुप्ड डाटा होता है उसका मिडन निकालना बहुत ही आसान होता है। आप बाय फार्मूला भी निकाल सकते हैं, बाय ट्रिक भी निकाल सकते हैं। बेहतर ये है कि आप स्मार्ट वर्क करें, यानी कि बाय ट्रिक निकाल लें। जैसे यहाँ पे देखें, जो मर्जी डाटा दिया जाए आपने सबसे पहले उस डाटा को लिखना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बेटा आपको पता होता है कि असेंडिंग ऑर्डर इस तरह का ऑर्डर होता है जिसमें आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते होते हैं। अब देखिए, आपने उन सारी वैल्यूज़ को जो उन्होंने 12 हाइट्स दी थी आपको, आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद बेटा आपका आधा काम हो जाता है। बाय ट्रिक का आपने क्या करना है, सपोज करें एक नंबर लेफ्ट से कैंसिल, एक नंबर राइट से कैंसिल, एक नंबर लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल, इसी तरह कैंसिल करते जाएं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। दरमियान में बेटा या तो आपके पास एक नंबर बचा करेगा या फिर दो नंबर बचे करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो डाटा था उसके अंदर वैल्यूज इवन थी या फिर ओड। अगर बेटा आपके पास इवन वैल्यूज हुआ करेंगी तो हमेशा सेंटर में दो वैल्यूज बचा करेंगी। अगर आपके पास ओड वैल्यूज हुआ करेंगे तो सेंटर में एक वैल्यू बचा करेगी। अब ये वैल्यूज आपके पास 12 थी, यानी कि इवन थी, तो इवन के लिए आपके पास कितनी वैल्यूज बचती हैं, दो। ऐसे नहीं करना कि आप में से कुछ स्टूडेंट कहें कि सर इसको भी इसके साथ कैंसिल कर देते तो पीछे तो बेटा कोई चीज़ बचेगी नहीं। आपको मिडल मोस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सेंटर वाली वैल्यू। तो इसका सेंटर क्या होगा, जब दरमियान में दो वैल्यूज रह जाए तो आपने उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना होता है। जैसे कि 56 प्लस 57 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 56.5। हाँ, अगर आपके पास ओड वैल्यूज होती, सेंटर में कोई एक बच जाता, तो आपके पास जो सेंटर में एक वैल्यू बचेगी आपका एग्जैक्ट वही क्या हुआ करेगा, मिडन हुआ करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फॉलोइंग आर दी अर्निंग्स इन RS ऑफ 10 वर्कर्स। 10 आपके पास काम करने वाले बंदे हैं, उनकी जो अर्निंग्स है, उनकी कमाई है वो उन्होंने बताई है जी। 88, 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, 95 एंड 90। फाइंड अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मिडन। तीन चीज़ें फाइंड करनी है जी आपने बेटा। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की तरफ आ जाएं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, अरिथमेटिक मीन में उसको डिनोट करने के लिए एक्स बार यूज़ किया जाता है और उसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है कि आपको जितनी भी वैल्यूज़ दी गई आपने सारों को क्या करना है, ऊपर ऐड करना है, ऐड करने के बाद एन पे डिवाइड करना है। एन मीन टोटल वैल्यूज़। टोटल वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, ये काउंट करेंगे तो आपके पास बेटा 10 बनेंगी। ऊपर वालों को जब सिग्मा यानी कि उनको सम किया तो सम करने के बाद वो आता है 921 और नीचे आपके पास कितना है, 10। तो जब आप 921 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 92.1। नेक्स्ट बेटा आपको फाइंड करना है मोड उसी डाटा का जो आपको अनग्रुप डाटा नहीं दिया गया, जो अर्निंग्स दी गई हैं आपको 10 वर्कर्स की, ये वाली 88, 70, 72 etc। अब मोड जो होता है बेटा, मोड को आप यूं भी कह सकते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाला जो नंबर होता है वो आपके पास मोड होता है। और मोड को डिनोट करने के लिए आप एक्स के ऊपर इस तरह का साइन यूज़ करते होते हैं। अगर आप बेटा एक्स बार बनाया करेंगे वो तो मीन को डिनोट करने का तरीका होता है। एक्स के ऊपर ये जो उल्टा वी टाइप नहीं होता, इस तरह बना देंगे तो वो आपके पास मोड का सिंबल बन जाता है। अब देखिए, मोड होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाला नंबर। तो आपके पास ये डाटा था, देखें यहाँ पे 95 और 95 ये 2 दफ़ा आया हुआ है, 90 और 90 ये भी 2 दफ़ा आया हुआ है। बाकी नंबर इससे कम टाइम आए हुए हैं। अगर कोई नंबर इनसे भी ज़्यादा दफ़ा आया होता तो वही नंबर आपका मोड होना था, लेकिन ये 2 नंबर ऐसे हैं जो बाकी नंबर्स की निस्बत ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं और इक्वल टाइम आए हुए हैं। जब एक से ज़्यादा नंबर इक्वल टाइम आ जाएं तो उस वक्त जो उनका मोड होता है वो वही नंबर्स होंगे। यहाँ पे देखें 95 जो है वो भी 2 दफ़ा आया हुआ है आपके पास, जो 90 है वो भी 2 दफ़ा आया हुआ है। तो आपका 90 और 95 दोनों क्या होंगे, मोड होंगे। थर्ड पार्ट में इसमें फाइंड करना है बेटा मिडन। मिडन के लिए आपको पता है कि कोई भी डाटा दिया जाए उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा आपने उन वैल्यूज़ को, देखें 70, 72, 81, 88, 90, 90, 95, 95, 115 और 125।
मैंने आपको कहा था कि बाय ट्रिक आपने बेटा क्या करना है, एक लेफ्ट से कैंसिल कर देना, करना है एक राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल। अगर दरमियान में दो वैल्यूज बच जाए तो उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास 90 और 90 बचा, दोनों को ऐड किया तो 180 हो गया। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर जो मिडल वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 90 आ जाएगी। यहाँ पे आपने बेटा एक और काम करना है कि जब आपने अगर ये बाय ट्रिक करना है तो आपने पेपर के अंदर या जब आप नीट वर्क कर रहे होंगे तब आपने ना क्रॉस या तो इसके ऊपर लेड पेंसिल का यूज़ करके छोटे छोटे इस तरह कैंसिल करने के लिए क्रॉस यूज़ कर लें, या फिर आप कैंसिल आउट जब करेंगे तो आप थोड़ा सा इसे रफली कर लें। मतलब आपने नीट वर्क में या फिर पेपर में ऐसे क्रॉस नहीं लगा देने। अगर आप क्रॉस लगाएंगे तो वो थोड़ा सा कह लें कि वो शो ऑफ यानी कि कटिंग के दायरे में आ जाता है, तो ऐसा लगेगा जैसे आपने उसके ऊपर कटिंग की हुई है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। यहाँ पे ना बेटा मैंने क्या किया है कि मैंने ना क्वेश्चन का बॉक्स बनाने से पहले वो सोल्यूशन में ले लिया। उन्होंने ना मार्क्स दिए थे आपको क्वेश्चन के अंदर ही 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 एंड 35 to 39। और साथ में उन्होंने फ्रिक्वेंसीज दी थी कि इस वाले इंटरवल की फ्रिक्वेंसी 9 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 18 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 35 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 17 है और इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है। तो उन्होंने कहा कि आपने ना 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो आपने अरिथमेटिक मीन लेना है शॉर्ट मेथड के ज़रिए, उसके बाद आपने डायरेक्ट मेथड के ज़रिए, डायरेक्ट मेथड के ज़रिए आपने लेने के बाद क्या करना है, एक मिडन फाइंड करना है। यानी कि 3 चीज़ें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें बेटा, जो डाटा है ना आपके पास वो है क्लासेस के अंदर डाटा 15 to 19, यानी कि ग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप की शक्ल में डाटा, यानी कि ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा के अंदर जब आप आते हैं ना तो उसका अरिथमेटिक मीन निकालने का, मिडन निकालने का, मोड निकालने का फार्मूला हो जाता है चेंज। अब आप क्या करें, उन्होंने आपको खुद एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि आपने जो अरिथमेटिक मीन निकालना है ना वो या तो डायरेक्ट मेथड से निकालना है, फिर शॉर्ट मेथड से, फिर मिडन निकालना है। यानी कि हम सिंपल अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब देखें, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हम तीनों चीज़ों के लिए एक ही टेबल बना लें। अगर आप एक टेबल बनाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये है कि आप इन तीनों के लिए अलग-अलग टेबल बना लें। अलग-अलग टेबल बनाने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप बाद में से एक टेबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बेटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड और फ्रिक्वेंसी तो उन्होंने क्वेश्चन में खुद दी हुई है, ये 2 कॉलम आपको। आपने क्या करना है, थर्ड कॉलम बनाना है क्लास मार्क्स का, जिसे आप एक्स का नाम देते होते हैं। एक्स होता है आपका मिड पॉइंट। क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होता है वो आप लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसे 2 पे क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। जैसे कि देखें, 15 और 19 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 34। 34 को 2 पे डिवाइड करवाऊंगा तो कितना आ गया, 17। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास बन गया आपके पास बेटा 44। 44 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 22। यानी कि इन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड करवाना है। इसी तरह इन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड, फिर सम लेके 2 पे डिवाइड, तो आपके पास ये क्लास मार्क्स आ जाएंगे 17, 22, 27, 32 एंड 37। नेक्स्ट आपको चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स मीन एफ और एक्स वाली वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 153, 18 को 22 के साथ करवाएंगे तो 396, 27 को 35 के साथ करवाएंगे तो 945, 32 को 70 के साथ करवाएंगे तो 544, 5 को 37 से करवाएंगे तो 185। अब बेटा देखें, पहले मैं मीन निकालने लगा हूँ डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड मेरे पास होता है जी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। यानी कि मुझे एक तो एफ वालों का सिग्मा चाहिए और एक एफ एक्स वालों का सिग्मा चाहिए। ये मेरे पास एफ वाली कॉलम है। तो इन सारों को जब मैं सम कर दूंगा तो सम के लिए कौन सा सार में यूज़ करते हैं, साइन सिग्मा का। तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ। मेरे पास जब इनको सम किया तो मैंने बना 84। नेक्स्ट मुझे इनका सम मेरे पास बनेगा 2223। अब क्या करें, आपके पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट फार्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है जी, 2223, और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है जी 84। तो दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कर दें, पुट करने के बाद डिवाइड करवाएंगे। जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 26.4 अप टू सोन चलता जाएगा।
जिसे आप राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 26.46। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली का साइन यूज़ किया, यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद मैंने इसे लिखा है। तो आप 26.46 इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, मैंने एक दोबारा टेबल बनाया है जस्ट आपको समझाने के लिए। इस बार हमने जो अरिथमेटिक मीन निकालना है वो निकालना है शॉर्ट मेथड के ज़रिए। शॉर्ट मेथड जो होता है उसके लिए आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है आपके पास a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखें बेटा, क्लास मार्क्स उन्होंने खुद दिए हुए थे आपके पास, जो मतलब बच्चों ने इंग्लिश की बुक के अंदर से मार्क्स लिए थे, यानी कि ये जो इंटरवल दिया था और साथ में फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने खुद दी थी। पहले दो कॉलम तो एज इट इज़ है और तीसरा कॉलम आपने पीछे खुद दी एक्स वाला ड्रॉ किया हुआ था, और ये एक्स जिसे आप क्लास मार्क्स भी बोलते होते हैं, जिसे आप मिड पॉइंट भी बोलते होते हैं। मिड पॉइंट वही जो हमने निकाले थे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आया, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आया, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमें चाहिए एफ डी। एफ डी आपके पास तब आएगा बेटा जब आपके पास डी होगा। डी मीन डेविएशन। डेविएशन जो होता है वो वेरिएबल के अंदर से कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। डेविएशन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स आपका वेरिएबल होता था और ए आपका कांस्टेंट होता है। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो जो चीज़ मिलेगी वो आपका क्या होता है, डेविएशन। अब बेटा x की तो समझ में आ रही है कि वेरिएबल x की वैल्यू, ये सारी लाइन आपके पास x वाली है। a कहाँ से आएगा? तो a के लिए आप इस लाइन में से जो वाली वैल्यू अपनी मर्जी से लेंगे बेटा, जो वाली वैल्यू अपनी मर्जी से लेंगे वो आपका क्या होगी, a होगी। आप यहाँ से लेकर इस पूरे कॉलम से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लाइक एज मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली है ये मिडन वाली 27। मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है ना ये a है, मुझे ये चाहिए। लेने को आप वैल्यू बेटा शुरू से लेकर एंड तक कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो देखें हमने कहा डेविएशन डी जो होता है वो इक्वल होता है x माइनस ए के। अब देखें x मेरे पास पहला क्या है 17 माइनस ए मैंने क्या लिया है 27। तो 17 माइनस 27 करूँगा कितना आएगा -10। नेक्स्ट 22 माइनस 27 करूँगा तो आंसर आएगा -5। नेक्स्ट 27 माइनस 27 करूँगा तो आंसर आएगा 0। 32 माइनस 27 करूँगा तो 5। 37 माइनस 27 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10। यानी कि आप यहाँ से एक ए सेलेक्ट करेंगे। ए सेलेक्ट करने के बाद उसको हर एक्स की वैल्यू में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास डी मिल जाता है। नेक्स्ट आपको चाहिए एफ डी। एफ डी के लिए बेटा आपको क्या करना है, एफ और डी वाले कॉलम को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों कॉलम्स की हर वैल्यू को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए 9 मल्टीप्लाई 10 90 और साथ में ये माइनस वाला साइन। 18 मल्टीप्लाई 5 90 साथ में माइनस। 35 मल्टीप्लाई 0 0। 17 मल्टीप्लाई 5 85। 5 मल्टीप्लाई 10 50। तो ये आपको एफ डी मिल गया। अब फार्मूला जो है वो आपका है बेटा ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, यानी कि एफ फ्रीक्वेंसीज का सम किया तो आपको 84 मिला और एफ डी का सम किया तो आपको -45 मिला। ये सारी वैल्यूज़ को जब आप सम करेंगे तो -45 आएगा। नेक्स्ट बेटा फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। देखें ए आपने क्या लिया था, सिलेक्ट किया था 27 पुट कर दिया, प्लस सिग्मा एफ डी आपके पास आया -45 और सिग्मा एफ आपके पास आया 84। तो यहाँ पे बेटा 27 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 45 को 84 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5357 आ जाएगा। जब 27 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा 26.46। और यहाँ पे एक चीज़ देखें, आपने जब डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाला है ना तो वो भी आपके पास बेटा 26.46 अप्रोक्सीमेटली यही आया था। तो ये दोनों आंसर दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन जो निकला वो क्या तकरीबन बराबर है। सेकंड वाली चीज़ बेटा जो उन्होंने बोली थी वो मिडन निकालना था। यहाँ पे देखें पहले आप अनग्रुप्ड डाटा जो होता है तो उसका मिडन निकालने के लिए आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप क्या करते थे कि आप वहाँ से एक लेफ्ट से कैंसिल करते थे, एक राइट से कैंसिल करते आते थे, जो सेंटर में वैल्यू बच जाती थी वो आपका मिडन होता था। लेकिन यहाँ पे जो डाटा है ना वो बेटा आपको इंटरवल्स के अंदर यानी कि क्लासेस के अंदर दिया गया है, तो वही हर टेबल की तरह ये जो पहले जो कॉलम है ये तो वही रहने हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं मिडन फाइंड करने के लिए, एक क्लास बाउंड्री चाहिए होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। क्लास बाउंड्री क्या होती है बेटा, लोअर वैल्यू जो होती है
और अपर वैल्यू जो होती है, लोअर वैल्यू में से 0.5 कम करके लिखना होता है और अपर वैल्यू में 0.5 ऐड करके लिखना होता है। एज इट इज़ हर लोअर वाली वैल्यू से आपने 0.5 कम करना है और हर अपर वैल्यू में आपने 0.5 ऐड करना है। 15 में से 0.5 कम करेंगे तो 14.5, 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो 19.5, इसी तरह आपके सोन चलते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपको कैसे मिलती है। फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम देखें, ये जो पहला नंबर होता है बेटा ये आपका एज इट इज़ आ जाता था क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर नहीं होता। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, 9 में 18 ऐड करेंगे तो 27 मिल जाएगा, फिर 27 में 35 ऐड करेंगे तो 62 मिल जाएगा, 62 में 17 ऐड करेंगे तो 79 मिल जाएगा, 79 में 5 ऐड करेंगे तो 84। यानी कि अगली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाने के लिए आपको पिछले आंसर को फ्रीक्वेंसी में ऐड करना पड़ता है। मतलब देखें 9 को आपने ऐड किस में किया, 18 के अंदर, तो आपको 27 मिला। 27 को ऐड किस में किया, 35 में, तो 62 मिला। 62 को आपने ऐड किया 17 के अंदर तो 79 मिला। 79 को आपने 5 के अंदर ऐड किया तो 84 मिला। अब यहाँ पे बेटा देखें आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं क्योंकि आप निकाल रहे हैं मिडन, तो मिडन निकालने का बेटा जो फार्मूला होता है वो होता है आपके पास L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C, ये वाला फार्मूला होता है आपके पास मिडन जब ग्रुप्ड डाटा का निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए होती है, L की चाहिए होती है, H की चाहिए होती है, F की चाहिए होती है, N/2 की वैल्यू चाहिए होती है और C चाहिए होती है। तो ये आप वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। देखें कैसे निकलती हैं वैल्यूज़ आपके पास। सबसे पहले बेटा क्या करें, आप ये फ्रिक्वेंसीज को ऐड करें। जब आपने फ्रिक्वेंसीज को ऐड किया सिग्मा एफ आपके पास आता है 84। अब ये असल में टोटल फ्रिक्वेंसी जिसे आप एन भी कहते होते हैं 84, लेकिन आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए n/2। जब आप 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर जो मिलता है वो मिलता है आपको 42, यानी कि n/2 आपको कितना मिला, 42। अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आपके 42 को कवर करती है, यानी कि 42 उसके अंदर आ जाता है। तो 9 जो है वो तो बहुत ही पीछे है 42 से, 27 भी बहुत ही पीछे है 22 से, लेकिन ये जो 62 है ना बेटा आपका 62, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आपके 42 को कवर कर लेती है, यानी कि इसके अंदर आ जाता है 42। अब आपने क्या करना होता है, फिर जो वाली वैल्यू आपकी वैल्यू को कवर कर ले उस वाले पूरी की पूरी रो को आपने सेलेक्ट कर लेना। आपने ये वाली पूरी रो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद देखें, सेलेक्ट करते हैं जब आप, तो उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी आती है ना उस रो के अंदर, वो वाली फ्रिक्वेंसी आपका होता है एफ। तो इस फ्रिक्वेंसी को आपने क्या कह देना है, 35 आपका क्या है, एफ है। नेक्स्ट बेटा, जो आपके पास इस रो के अंदर क्लास बाउंड्री आई है, क्लास बाउंड्री में एक अपर लिमिट होती है एक लोअर लिमिट होती है, तो आपको चाहिए होता है एल, एल मीन लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखें दोनों में लोअर लिमिट ये वाली होती है लेफ्ट साइड वाली, तो ये जो आपके पास 24.5 है ना, ये आपका एल होता है, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री। उसके बाद आपको चाहिए होता है एच, एच मीन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखें अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री में कितना डिफरेंस है, 29.5 में से माइनस कर दें 24.5 तो आपको मिलेगा 5। तो एच कितना आपके पास है, 5। अब चाहिए आपको लास्ट वैल्यू सी की। सी क्या होता है, आपके पास जो बेटा 42 आया था n/2, वो कौन सी वैल्यू ने कवर किया था, 62 ने, जो रो आपने सेलेक्ट की है। इस 62 के एग्जैक्टली पीछे जो नंबर होता है पीछे वाला नंबर, जैसे यहाँ पे 27 है, ये आपका सी होता है, यानी कि जो आपने सेलेक्ट रो की होती है उस रो के ऊपर पीछे जो नंबर होता है वो आपका सी होता है। अगर आगे वाला नंबर लेंगे तो आंसर जो होता है वो नेगेटिव में चला जाएगा। पीछे वाला नंबर आपके पास क्या है, सी। तो सी आपके पास कितना है जी, 27 है। तो ये एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू आप इस वाले फार्मूले में क्या कर दें, पुट कर दें। तो आपने बेटा क्या किया, मिडन का फार्मूला लिया जी, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस सी। एल आपके पास आया था जी 24.5 जो लोअर क्लास बाउंड्री थी, एच आपके पास डिफरेंस आया था 5 का, फ्रिक्वेंसी आपके पास ही 35 और N/2 आपका आया था 42 और सी आपके पास जो थी वो 27 वैल्यू थी। यहाँ पे देखें बेटा 24.5 एज इट इज़ प्लस 5/35 एज इट इज़ इंटू 42 में से 27 निकाल देंगे तो आपके पास बन जाएगा 15।
तो नेक्स्ट बेटा क्या करना है, आपने 5 को 15 के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि साइड वाली वैल्यू नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है। जब आपने 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 75 बन गया। इस 75 को 35 के ऊपर डिवाइड करवाएं, जो आंसर आएगा उसमें 24.5 में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो दोनों को ऐड करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 26.64। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ आपको क्लासेस यानी कि क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, और साथ में फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 1, 8, 18, 11 एंड 2। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको मोड फाइंड करना, और जो आपको डाटा दिया गया है वो ग्रुप्ड डाटा दिया गया है। तो जब अनग्रुप डाटा होता था तो आप मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर देखते होते थे। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर आपके पास होता था बेटा, आप उसको क्या नाम दे देते थे, मोड का। लेकिन यहाँ पे डाटा जो दिया गया वो ग्रुप्ड डाटा क्लासेस के अंदर दिया गया, तो यहाँ पे इसका मोड निकालने का जो फार्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सबसे पहली चीज़ बेटा सोल्यूशन में देखेंगे, जो आपको क्लासेस और फ्रिक्वेंसी के साथ चीज़ चाहिए होती है वो क्लास बाउंड्री होती है मोड निकालने के लिए। क्लासेस और फ्रिक्वेंसी तो उन्होंने खुद दी हुई क्वेश्चन में, आपको थर्ड कॉलम बनाना होता है, एक नया कॉलम क्लास बाउंड्री का। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया क्लास बाउंड्री होती है कि लोअर में से 0.5 कम करते होते हैं और अपर में 0.5 ऐड करते होते हैं। तो देखिए 5 में से 0.5 कम किया तो 4.5 रह गया, 9 में ऐड किया तो 9.5, 10 से कम किया तो 10 से कम करेंगे जब बेटा आपके पास हो जाएगा 9.5, तो 9.5 और 14 में जब आपने ऐड किया तो 14.5। इसी तरह आप इधर से कम करते जाएं और इधर में 1.5 जो है वो इंक्रीज करते जाएं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्लास बाउंड्री का जो इंटरवल बन जाता है, यानी कि कह लें कि क्लास बाउंड्री का जो आपने कॉलम ऐड किया है, तो उसके बाद आपको जो मोड चाहिए होता है, मोड का फार्मूला होता है ग्रुप्ड डाटा के अंदर जी L प्लस इंटू F_M-F1 डिवाइडेड बाय F_M-F1 प्लस F_M-F2 मल्टीप्लाई H। यानी कि इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए आपको चाहिए एक L चाहिए, एक F_M चाहिए, एक F1 चाहिए, एक F2 चाहिए और एक H चाहिए। अगर आपके पास ये 5 वैल्यूज होंगी तो आप फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको देखना होता है कि F_M कौन सा है। देखें बेटा मिडन फ्रीक्वेंसी के कह लें या यूँ कह लें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, 18 आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका होता है F_M, और F_M से जो पीछे होता है वो आपका होता है F1, और F_M के जो आगे वाली वैल्यू होती है वो आपका होता है F2। 3 वैल्यू तो बेटा यहीं से मिल गई, F_M, F1, F2। 2 वैल्यूज रह गई हैं, एक L की वैल्यू रहेगी और एक आपके पास H की वैल्यू रहेगी। H होता है डिफरेंस, क्लास बाउंड्रीज के अंदर डिफरेंस। तो इस यहाँ पे देखें, आप किसी भी चेक कर लेंगे, किसी भी इंटरवल को चेक करें, किसी भी बाउंड्री को चेक करें, 19.5 माइनस 14.5 करें या 24.5 माइनस 19.5 करें, 29.5 माइनस 24.5 करें, आपको डिफरेंस जो मिलेगा वो 5 का मिलेगा, तो वो आपके पास H हो गया। नेक्स्ट आपको चाहिए L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज ये थी और आपका F_M ये था, तो इसके साथ चेक करें, ये वाली लोअर क्लास बाउंड्री है, ये वाली अपर क्लास बाउंड्री, ये वाली लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास है 14.5। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ बेटा आप फार्मूले के अंदर पुट कर दें। फार्मूला आपके पास मैंने पहले भी बताया जी, L प्लस F_M माइनस F1 डिवाइडेड बाय F_M माइनस F1 प्लस F_M माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू आपने निकाली है जी 14.5, F_M की वैल्यू निकाली है 8, F1 की वैल्यू निकाली है 8 और F_M की वैल्यू थी 18 आपके पास। F_M की वैल्यू आ गई 18, F1 की वैल्यू आ गई 8, F_M की वैल्यू अगेन 18, F2 की वैल्यू 11 और H आपने कितना निकाला है, 5 निकाला है। यहाँ पे देखें बेटा 14.5 एज इट इज़ रहेगा, 18 में से 8 निकाल देंगे बाकी 10 रह जाएगा, इधर 18 में से 8 निकालेंगे तब भी 10 रह गया, आगे प्लस 18 में से 11 निकाल देंगे तो 7 रह जाएगा और मल्टीप्लाई H। यहाँ पे बेटा 14.5 एज इट इज़, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 बन जाएगा, नीचे 10 और 7 को ऐड करेंगे तो 17 बन जाएगा। 14.5 एज इट इज़ 20 जो आपके पास 50 है बेटा, उसको 17 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.94 आएगा।
इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 17.44। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा जी, 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज 4250, 4350, 4400, 4250, 4350, 4410, 4500, 4300, 4500 and 4390। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अब बेटा डाटा मेरे पास जो है वो है अनग्रुप्ड डाटा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन रख दिया कि आपने शॉर्ट फार्मूला का यूज़ करके अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। आपको पता है कि शॉर्ट जो होता है फार्मूला आपके पास वो होता है जी अरिथमेटिक मीन निकालने का a प्लस सिग्मा डी ओवर n। अगर आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसीज अंदर यूज़ हो रही हो तो आप सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ कर लेते होते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो है वो शॉर्ट मेथड यूज़ करना है। लेकिन शॉर्ट मेथड यूज़ करने के लिए आपको तो पता है कि शॉर्ट मेथड के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है जिसे आप डेविएशन बोलते होते हैं, और डेविएशन जब आ जाता है तब शॉर्ट मेथड के अंदर डी लाजमी यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको a प्लस सिग्मा डी ओवर n यूज़ करना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करें, अपनी जो वैल्यूज़ हैं जो सारी की सारी उन्होंने वैल्यूज़ दी गई हैं उनको x का नाम दे के आप एक कॉलम की शक्ल में लिख लें। तो आपने सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। नेक्स्ट आपको बेटा अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए a और एक चाहिए d। तो a देखें, ए आपके पास जितनी भी x वाली वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी x वाली वैल्यूज़, इनमें से आप अपनी मर्जी का जो कांस्टेंट नंबर लेंगे बेटा, जो भी यहाँ पे नंबर लेंगे वो आपका a होगा। कोई भी आप अप से लेकर डाउन तक वैल्यू ले सकते हैं। मैंने a लिया फर्स्ट वाली वैल्यू को 4250, ये वाली वैल्यू मैंने लिया जिसको मैंने नाम क्या दिया है, a का नाम दिया है। अब मुझे इन्हीं वैल्यूज से d चाहिए। तो d जो होता है डेविएशन वो होता है वेरिएबल के अंदर से कांस्टेंट का डिफरेंस, यानी कि x के अंदर से a को माइनस करना है। ये सारी वैल्यूज a वाली जो है, सारी वैल्यूज में से मैंने एक वैल्यू ली है वो तो a होगी, लेकिन उससे पहले ये सारी वैल्यूज किसकी थी, x की थी। तो आप क्या करें बेटा, x माइनस a, x माइनस a, x माइनस a, इस तरह करते जाएं। देखें 42 मैंने लिया है a, 4250 जो है वो मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, a सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन उससे पहले ये जो 4250 ये x के अंदर भी आता है। तो जब मैं 4250 माइनस 4250 करूँगा आंसर मिलेगा 0। जब मैं 4350 को माइनस करूँगा a में से तो मुझे आंसर मिलेगा 100। जब इस 4400 को माइनस करूँगा 4250 में से तो मुझे आंसर मिलेगा 150। जब मैं यहाँ से बेटा माइनस करूँगा 4250 को तो मुझे आंसर मिलेगा 0। जब मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 100। जब यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 160। यहाँ पे माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 250। यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 50। यहाँ से माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 250। नेक्स्ट मुझे क्या करना है बेटा, ये सारी की सारी जो x वाली वैल्यूज़ थी मेरे पास कितनी वैल्यूज़ थी, 10 वैल्यूज़ थी, क्योंकि आपको n चाहिए फार्मूला के अंदर n, और n होता है वो टोटल नंबर होता है। और साथ में मुझे चाहिए सिग्मा डी। ये जो मैंने डी निकालना है इन सारों का सम करेंगे, इस सारे कॉलम का सम करेंगे तो वो बनेगा आपके पास 1200। तो ये बेटा आप टोटल नंबर्स और सिग्मा डी की वैल्यू को जो है फार्मूले के अंदर पुट करें। फार्मूला था आपके पास a प्लस सिग्मा डी ओवर n। a आपने लिया था 4250 प्लस सिग्मा डी आपके पास है 1200 और 10 आपके पास है n। तो 1200 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा आपके पास। 120 को 4250 के अंदर ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर बेटा आ जाएगा 4370। अच्छा बेटा साथ में उन्होंने कहा था कि आपने मिडन भी फाइंड करना है, यानी कि इसका पार्ट 2 कह लें या इसका एक हिस्सा कह लें कि आपने इस सारी वेजेस का जो था इनका मिडन भी बताना है। तो मिडन बताने के लिए आपको पता है कि बेटा ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा को हमेशा पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल। दरमियान में बेटा दो वैल्यूज़ बच जाएँ तो उन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करते हैं। तो आपके पास दो वैल्यूज़ बची थी 4350 और 4390, दोनों को ऐड किया तो 8740 आ गया, और 2 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो है वो है 4370। और इसके बाद उन्होंने थर्ड वन चीज़ बताई थी कि आपने मोड बताना है। मोड क्या है, मोड आपको पता है अनग्रुप डाटा का जो निकालने का तरीका होता है वो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डाटा। तो ये जो आपके पास बेटा डाटा था ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाले नंबर जो थे वो आपके पास मोड होंगे।
तो ये जो 4250 है ये भी आपके पास 2 टाइम्स आया हुआ है, और आपके पास 4350 जो है ये भी 2 टाइम्स आया हुआ है, और 4500 है ये भी आपके पास 2 टाइम्स आया हुआ है। यानी कि ये 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई हुई हैं और इक्वल टाइम में आई हुई हैं, तो इसलिए आपका मोड जो होगा वो यही तीनों वैल्यूज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपके पास, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जी, द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80, फाइंड देयर सम। आपके पास 45 नंबर्स हैं जिनको आप n से डिनोट करेंगे, और उन 45 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन यानी कि am है वो आपके पास 80 है। आपने उनका सम फाइंड करना है यानी कि सिग्मा x फाइंड करना है। आपको पता है जी अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा x ओवर n। अरिथमेटिक मीन यहाँ पे आपको बेटा 80 गिवन है, सिग्मा x आपने फाइंड करना है, और n आपको 45 गिवन है। तो आप क्या करें, सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स को एज इट इज़ इधर अकेला रखें, 45 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 80 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 3600, और ये आपके पास सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा जी, 5 नंबर्स आर 1 4 0 7 9, फाइंड देयर मीन मिडन एंड मोड। आपको 5 नंबर्स दिए गए हैं 1 4 0 7 एंड 9, उनका आपने मीन निकालना है, मिडन निकालना है, मोड निकालना है, 3 चीज़ें निकालनी है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ देखें मीन अरिथमेटिक जिसे आप बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और इसको एवरेज भी बोला जाता है। अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब है जो 5 वैल्यूज़ आपको दी गई उन 5 वैल्यूज़ को क्या करें, ऐड करें। ऐड करने के बाद एन पे डिवाइड करना है। एन होता है टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 5 है, तो 5 पे डिवाइड कर दें। जब आप ऊपर इनका सम लेंगे तो 21 बनेगा, और नीचे 5 है तो 21 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपको निकालना है इनका मिडन निकालने के लिए देखें आप सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये अनग्रुप्ड डाटा है। तो 0 1 4 7 9 हो जाएगा छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पे देखें बेटा, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, दरमियान में एक नंबर बच जाए जब तो वो वही आपका मिडन होता है। थर्ड वन है मोड आपको पता है बेटा जो होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट अकरिंग नंबर इन द डाटा होता है। तो यहाँ पे आपके पास देखें कोई भी इन 5 नंबर में से ऐसा नंबर हो जो रिपीट हो रहा हो, या फिर जो नंबर दूसरों की निस्बत ज़्यादा दफ़ा आया हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो जब आपके पास ऐसा हो कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा तब आप लिखते हैं जी देयर इज़ नो मोड। कुछ बच्चे लिख देते हैं कि इसका आंसर जो है इसका जो मोड है वो 0 है। तो 0 बेटा खुद एक डिजिट होता है तो इसलिए आप 0 को नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होता है, नो मोड। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148 145 160 157 156 160। यानी कि एक अनग्रुप्ड वैल्यूज दे दी गई हैं आपको, तो उनका आपने मोड फाइंड करना है, मिडन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। देन आपने ये प्रूव करना है कि मोड ग्रेटर दैन मिडन एंड मिडन ग्रेटर दैन मीन। तो सबसे पहले बेटा देखें आप मिडन क्या कहते हैं फाइंड करेंगे या मोड फाइंड करेंगे या फिर मीन फाइंड करेंगे, ये आपकी चॉइस है। बस आपको एंड पे उनके तीनों आंसर्स को क्या लिख देना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए सबसे पहले मैंने ना अपने डाटा को पहले स्टेप में अरेंज कर लिया। अरेंज मीन असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, 145 148 156 157 160 एंड 160। अब यहाँ से मैं पहली चीज़ निकालूंगा मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर इन दी डाटा। तो यहाँ पे देखें बेटा कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी नंबर्स की निस्बत ज़्यादा दफ़ा आया है। तो 160 एक ऐसा नंबर है जो 2 टाइम्स आया, बाकी सारे नंबर 1 टाइम्स आए हुए हैं। तो मेरे पास जो मोड होगा वो क्या होगा, 160 होगा। अब मिडन निकालना है। मिडन निकालने के लिए आपको पता है कि पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करते हैं, तो हमने ऑलरेडी ही पहले स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज कर लिया है। देन नेक्स्ट आप क्या करते हैं, एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल। दरमियान में अगर 2 वैल्यूज़ बच जाएँ तो उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपके पास 156 और 157 बना है, तो इन दोनों को ऐड किया तो 313 बन गया। 313 को 2 पे डिवाइड किया तो 156.5 आ जाएगा। लास्ट वन बेटा आपको मीन बताना है। तो मीन का फार्मूला आपको पता है कि सिग्मा एक्स ओवर एन होता है। सिग्मा एक्स मीन जो सारी वैल्यूज उनका क्या लेना है, सम लेना है। सम लेने के बाद टोटल नंबर यानी कि टोटल वैल्यूज पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी थी, 6 थी। जब आपने इनका सम लिया तो सम बना 926,
और इसको 6 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 154.3। तो ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड कर ली हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे ना उन्होंने कहा था एंड पे कि मोड ग्रेटर दैन मिडन एंड मिडन ग्रेटर दैन मीन होना चाहिए। तो आपके पास मोड का आंसर आया 160, मिडन का आंसर आया 156.5 एंड मीन का आंसर आया 154.3। तो ये एग्जैक्टली बेटा वही है, देखें 160 इससे बड़ा और ये 156.5 जो है वो 154.3 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, दी मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13 एंड 11। फाइंड द मिडन एंड मोड। दो चीज़ें होगी, मिडन और मोड फाइंड करना है एंड देन मीन फाइंड करना है आपने डी का यूज़ करके। आपको पता है जब डी का यूज़ हो जाता है मिडन के अंदर या फिर कह लें सॉरी मीन के अंदर, तब वहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होता है उस फार्मूले को बोला जाता है शॉर्ट मेथड, शॉर्ट फार्मूला भी कहते हैं आप। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले बेटा हम मिडन निकालते हैं। मिडन निकालने के लिए हमें पता है कि अपने अनग्रुप्ड डाटा को हमेशा अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो आपने क्या किया, अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद एक लेफ़्ट से कैंसिल, एक राइट से कैंसिल, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट। दरमियान में अगर दो वैल्यूज़ बच जाएँ तो उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 15 + 15 कितना हो गया जी, 30। 30 को 2 पे डिवाइड किया तो एग्जैक्ट 15 आ गया। नेक्स्ट बेटा आपको फाइंड करना है जी मोड। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। तो यहाँ पे देखिए आपके डाटा के अंदर बेटा ये 15 एक ऐसा नंबर था जो 2 दफ़ा आया हुआ था, बाकी सारे नंबर 1 टाइम थे। तो 15 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा जी, मोड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बेटा फाइंड करना है मीन। मीन निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है जी, डी निकालना है, क्योंकि डी उन्होंने कहा कि आपने डेविएशन यूज़ करनी है और साथ में उन्होंने कंडीशन दे दी थी कि a-20, यानी कि जो आप a की जगह पे यूज़ करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर लेंगे वो आपका कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें बेटा मैंने सारी वैल्यूज से जो अटेंडेंस थी उनको क्या कर दिया, कॉलम की शक्ल में लिख लिया। और मैंने उन पहले ए जो होता था वो हम अपनी मर्ज़ी से कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन रख दी कि ए जो आपने लेना है वो 20 लेना है। तो बेटा डी लेने के लिए मुझे x - 20 करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें x क्या होता है, यानी कि हर वैल्यू में से क्या करना है, आपने 20 को माइनस करना है। हर वैल्यू में से आप 20 को माइनस करते जाएँ तो आपके पास आंसर मिलता जाएगा। आपको आपने 21 में से 20 माइनस किया तो आपको आंसर मिला 1। 15 में से 20 माइनस किया तो आपको आंसर मिला -5। उसके बाद 16 में से 20 माइनस किया तो -4, देन -2, -6, -3, -5, -8, -7, -9। ये बेटा साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये जैसे आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लेड बॉल पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको पता है कि ये टोटल वैल्यूज़ कितनी थी अटेंडेंस वाली, ये 10 वैल्यूज़ थी। और जो आपने डेविएशन निकाली यानी कि डी निकाला है, उन सारों का सम करेंगे जिसे आप सिग्मा डी बोलेंगे, वो आपके पास -48 बनेगा। आपने इसको क्या करना है, फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। आपको पता है जो अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है, शॉर्ट मेथड, वो होता है जी a + सिग्मा डी ओवर n। ए आपको खुद ही उन्होंने सेलेक्ट करके दिया होता 20 प्लस एज इट इज़ सिग्मा डी आपको -48 मिला और n की जगह पे जो थी वो बेटा आपके पास सॉरी वहाँ पे 10 वैल्यूज थी टोटल, यहाँ पे मैंने गलती से 20 लिख दिया। तो 48 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 4.8 आ जाएगा और प्लस माइनस 20 में से 4.8 माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 15.2। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास जी, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। आपको ना वो कह रहा है कि एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का दिन था, मतलब वो जिस दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो उस दिन ना 50 स्टूडेंट्स जो थे ना उन्होंने पॉकेट मनी लेके आए हैं वो। तो उनकी पॉकेट मनी यानी कि वो जो थे रुपीज़ थे, उनकी क्लासेस कुछ इस तरह थी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। और साथ में उन क्लासेस की या उन रुपीज़ की जो फ्रिक्वेंसीज थी वो थी 12, 9, 18, 7 एंड 4। अच्छा वो कहता है कि आपने यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ तो आपने फाइंड करना है मिडन। मिडन फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पे फाइंड करना है मोड। मोड फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पे फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। लेकिन अरिथमेटिक मीन जो आपने फाइंड करना है वो करना है कोडिंग मेथड के ज़रिए। पहले आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया सिंपल वे में शॉर्ट मेथड से,
डायरेक्ट मेथड से, लेकिन यहाँ पे कोडिंग मेथड से करना है। तो बेहतर यही है कि बेटा 3 चीज़ें फाइंड करनी है, तो तीनों चीज़ों के लिए आप ना अलग-अलग टेबल बना लें, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले बेटा आप मिडन फाइंड करते हैं। तो मिडन फाइंड करने के लिए आपको चाहिए होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या किया, उसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में, यानी कि ये उन्होंने क्लासेस और फ्रीक्वेंसी खुद दी थी, तो मैंने एक थर्ड वाला कॉलम बनाया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर से हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसीज के अंदर से कौन सी चाहिए और क्लास हमें कौन सी चाहिए। तो यहाँ से देखें बेटा, आपके पास जब ये सारी फ्रीक्वेंसीज का आप सम करेंगे तो आपके पास सारी फ्रीक्वेंसीज का सम बनेगा, जो टोटल फ्रीक्वेंसीज थी वो आपके पास आ जाएंगी 50। लेकिन आपको मिडन फाइंड करना है। मिडन का एक फार्मूला होता है आपके पास बेटा, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी, यानी कि आपको n नहीं n ओवर टू चाहिए होता है। तो आपके पास यहाँ पे n 50 आया, तो इसे n ओवर टू करेंगे तो ये आपके पास 50 ओवर टू कितना हो जाएगा, 25। तो n ओवर टू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस किस तरह लेके चलना है आपने। ये जो 25 है n ओवर टू, अब ये देखें कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू इसको कवर कर रही है। तो यहाँ पे देखें 39 जो वैल्यू है इससे पीछे, यानी कि ये वाली 39 जो वैल्यू, ये आपकी n ओवर टू की जो वैल्यू आपने निकाली थी 25, वो 25 इसके अंदर आ रहा है। तो आपके पास बेटा ये वाली जो रो है ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जब आपने ये वाली रो सेलेक्ट कर लेनी है तो यहाँ से बेटा जो आपने सेलेक्ट किया 39, इससे एग्जैक्टली पीछे वाला जो नंबर होगा वो आपकी वैल्यू होती है सी की। किसकी वैल्यू होती है, सी की। और ये वाली जो वैल्यू आपने फ्रीक्वेंसी आई है, ये वाली वैल्यू होगी आपकी एफ की। और उसके बाद आपको वैल्यू चाहिए होती है बेटा एल की। एल मीन लोअर बाउंड्री। तो यहाँ पे देखें 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर मिलता है जी 5। वो जो डिफरेंस होगा वो आपका होता है एच। क्या होता है, एच होता है। और यहाँ से आपको एच के बाद एक चीज़ चाहिए होती है एल। एल के लिए देखें, ये लोअर बाउंड्री होती है, ये अपर बाउंड्री होती है। तो लोअर बाउंड्री आपकी क्या है, 15 है। तो आपके पास 15 जो होगा वो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ये सारी वैल्यू जो आपने बेटा निकाली है, एल की वैल्यू, एच की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये फार्मूले के अंदर पुट कर दें। तो एल की वैल्यू आपने निकाली थी 15, तो एल की जगह पे 15 आ गया, एच की जगह पे 5 आ गया, एफ की जगह पे 18 आ गया। और n/2 आपने ऊपर बताया था कि ये आपके पास 25 होता है, तो इसकी जगह पे 25। और सी आपने जो वैल्यू सेलेक्ट की थी वो 21 थी। नेक्स्ट बेटा देखें 15 प्लस 5 ओवर 18 एज इट इज़। 25 में से 21 माइनस कर देंगे तो बाकी आपके पास 4 रह जाएगा। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 20 होता है। तो 15 प्लस 20/18 आ जाएगा। 15 एज इट इज़ 20 को 18 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 1.111 अप टू सो ऑन। जब आप 15 को और 1.111 को ऐड करेंगे तो आपके पास मिडन जो होगा वो बेटा अप्रोक्सीमेटली 16.11 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपको निकालना है मोड। तो मोड निकालने के लिए पता है आपको चाहिए होती है वैल्यू जी, एल की वैल्यू चाहिए होती है, एफ एम की वैल्यू, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू चाहिए होती है। तो इन सारी वैल्यूज़ में बेटा आपके पास जब आप मिडन फाइंड कर रहे थे तो आपने एल भी फाइंड कर लिया था ऑलरेडी। एल आपने यहाँ से लोअर बाउंड्री जो ली थी वो 15 था। एच जो आपने डिफरेंस निकाला था वो बेटा आपके पास 5 था। और उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे अब 3 चीज़ें, एफ एम की, F1 की और F2 की। तो यहाँ पे देखें बेटा आपके पास आपने ये जो टेबल बनाया था इसके अंदर से जो मिडन वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, मिडन वाली फ्रीक्वेंसी लाइक एज यू कह लें कि आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास 18 थी। तो आप इसको FM कंसिडर करते होते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, FM। और उसके बाद इसके जो एग्जैक्ट पीछे फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे यहाँ पे 9 है, ये आपके पास होता है F1। और FM के आगे वाली फ्रीक्वेंसी ये जो है ये होती है आपके पास F2 की। अब आपके पास F1 9 है, FM 18 है और F2 7 है। तो ये 3 वाली वैल्यूज़ और एक ये जो L आपने कंसिडर किया था 15 और H आपने कंसिडर किया था 5, तो ये 5 की 5 वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी हैं। तो अब आपने इनको क्या करना है, मोड के फार्मूले में पुट कर देना है। तो बेटा आपके पास मोड का फार्मूला ये लिखा हुआ है, L की जगह पे 15 पुट करें, FM की जगह पे 18 पुट करें, F1 की जगह पे 9 पुट करें और नीचे भी एज इट इज़ FM की जगह पे 18, F1 की जगह पे 9, आगे प्लस FM की जगह पे अगेन 18, F2 की जगह पे 7 और मल्टीप्लाई H की वैल्यू आपके पास 5 थी।
नेक्स्ट बेटा 15 प्लस 18 में से 9 माइनस कर देंगे तो 9 रह जाएगा, और इधर 18 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 11 रह जाएगा। आगे प्लस 18 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 रह जाएगा। 11 और 9 ऐड होके 20 आ जाएंगे, और सामने 5 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बेटा 15 आपके पास एज इट इज़, यहाँ पे 9 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 9 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 45 आएगा। 45 को इस वाले 20 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 2.25। उस 2.25 को इस 15 में ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17.25। अब सबसे मेन काम बेटा जो आपने फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड। अभी तक आपने जब भी अरिथमेटिक मीन फाइंड किया या तो आपने डायरेक्ट मेथड से किया या फिर शॉर्ट मेथड से किया, लेकिन यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड से। तो सबसे पहले बेटा मैंने वही क्वेश्चन वाली सारी क्लासेस लिख ली हैं और उसके बाद उनकी फ्रिक्वेंसीज लिख ली हैं। अब आपको पता है कि आप ना जब डेविएशन भी लेते थे, सिंपल डी लेते थे, तब आपको x माइनस ए चाहिए होता था, यानी कि x क्लासेस चाहिए होती हैं, जिसे आप क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो वो कैसे आता था x आपके पास? क्लास मार्क मीन मिड पॉइंट वो आता था। आप लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करते थे, ऐड करने के बाद उसे 2 पे क्या करवाते थे? डिवाइड करवाते थे। लाइक एज 5 और 10 को ऐड किया, ऐड करवाने के बाद 2 पे डिवाइड किया तो 7.5। इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो 12.5। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो 17.5। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो 22.5। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो 27.5। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास x आ गया है। आपको कोडिंग मेथड के अंदर d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहिए होती, बल्कि आपको जो सिचुएशन चाहिए होती है वो आपके पास होती है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये जो x वाली वैल्यूज़ है ना, इनमें से आप अपनी मर्जी का एक a कंसीडर कर लें। लाइक एज मैं a कंसीडर कर लेता हूँ, ये मिड वाली वैल्यू, ये मेरा 17.5 जो है ये मेरा a है। अब आप क्या करें, एक x की जो हर वैल्यू है ना, उस वैल्यू में से ये वाला a माइनस करके लिखें। लाइक एज आपने 7.5 में से जब 17.5 माइनस करना है, देखें यहाँ पे x माइनस a, x आपकी पहली टर्म कौन सी है? 7.5। आप 7.5 में से ये जो आपने लेट किया था a, जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -10। 7.5 में से माइनस करेंगे 17.5 तो आपके पास आंसर आ जाएगा -10। लेकिन अब यहाँ पे कोडिंग मेथड के अंदर आपको h पे डिवाइड करवाना पड़ता है। h क्या होता है? h आपका डिफरेंस होता है जो क्लासेस के अंदर होता है। देखिए इन दोनों क्लासेस के दरमियान में कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 5 नंबर्स का। 25 में से 20 माइनस करें, 20 में से 15 माइनस करें, जिस मर्जी अपर में से लोअर माइनस करेंगे आपको h जो मिलेगा वो कितना होगा? 5 होगा। तो आपने क्या करना है, पीछे जब आप डेविएशन लेते थे तो आप जस्ट इतनी लेते थे कि x में से a माइनस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे कोडिंग मेथड में ये होता है कि जैसे ही x में से a माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसको आप h यानी कि डिफरेंस पे क्या करवा देते हैं? डिवाइड। तो आपके पास 7.5 में से माइनस करने पे 17.5 मिलता है -10। उस -10 को डिफरेंस जो h आपका था 5 क्लासेस के अंदर, उस पर डिवाइड करवाएंगे तो फाइनल कितना मिलेगा? -2। तो अब आपने यहाँ पे -2 लिखना है। इसी तरह 12.5 को जब 17.5 में से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -5। माइनस के 5 को आप दोबारा फिर वही -5 को जो h आपका ये वाला जो बनता है 5 डिफरेंस, उस पर डिवाइड करवाएंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा -1। यहाँ पे 17.5 में से 17.5 को इटसेल्फ माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। 22.5 में से जब आप 17.5 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। 5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा 1। 27.5 को जब आप माइनस करेंगे 17.5 के अंदर से तो आपको आंसर मिलेगा 10, लेकिन 10 को आपने h पे जब डिवाइड करवाना है, 5 पे डिवाइड करवाना है, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2। अब नेक्स्ट बेटा कोडिंग मेथड में क्या होता है कि आपको चाहिए होता है FU, यानी कि F वाला जो कॉलम है और U वाली जो वैल्यूज़ का कॉलम है उनको करवाना है मल्टीप्लाई। 12 2s दा 24, साथ में माइनस एज इट इज़। 9 1s दा 9 और साथ में माइनस एज इट इज़। 18 0s दा 0, 7 1s दा 7, 4 2s दा 8। अब आप देखें कोडिंग मेथड का फार्मूला क्या होता है बेटा, आपके पास है a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, यानी कि एफ वाला और एफ यू वाला जो कॉलम है उनका सिग्मा सम करना है आपने। तो एफ यू वाली सारी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो -18 बनेगा, और एफ वाली सारी वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो 50 बनेगा। तो ए आपको पता है जो आपने लेट किया था, ए आपने यहाँ पे कितना किया हुआ है 17.5,
तो ए की जगह पे 17.5 प्लस फार्मूले वाला सिग्मा एफ यू आपके पास -18 है और सिग्मा एफ आपके पास 50 है और एच जो डिफरेंस आप लेते हैं वो 5 का था। तो 17.5 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है जी, 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 90 हो जाएगा। 90 को जब 50 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो 17.5 में से जब 1.8 माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 15.7 आएगा। ये था बेटा आपके पास अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपके पास, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर 4 मंथ्स एंड 5 डेज। वो कहता है आपके पास 20 बच्चे हैं, उनकी एज है 13 ईयर 4 मंथ्स एंड 5 डेज, यानी कि 13 साल 4 महीने और 5 दिन। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का आपने सम फाइंड करना है। सम के लिए आपको पता है आप सिग्मा एक्स यूज़ करते होते हैं और ये एज की बात कर रहा है तो एज साथ में उसने कहा कि ये अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस है। तो ये आपके पास है जी बेटा ए एम जिसे आप कहते होते हैं, या फिर आप इसको एक्स बार से डिनोट करते होते हैं। और बॉयज़ कितने हैं 20, तो ये आपके पास क्या है एन है। इफ़ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर, अगर उनमें से एक बच्चा 15 साल का है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज, तो बाकी बच्चों की एवरेज जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करें, अरिथमेटिक मीन जो है उसको सिंपल वे में लिखें। देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ की वो बात कर रहा था, एन की 20 बॉयज़ थे। मीन ऑफ 20 बॉयज़ 20 बच्चों का जो वो मीन था उसने कितना बताया, 13 ईयर 4 मंथ्स एंड 5 डेज। तो आप क्या करें, ये महीनों और दिनों को भी सालों के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो 13 ईयर्स तो ऑलरेडी 13 ईयर्स हैं, 4 मंथ्स है ना, तो एक माह, एक साल के अंदर 12 माह होते हैं, तो आप 4 को क्या करें 12 पे डिवाइड करवा दें। और आपको पता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, यानी कि 365 होते हैं, तो 5 को 365 पे डिवाइड करवा दें। जब आप 4 को 12 पे डिवाइड करवाएंगे तो 0.33, जब 5 को 365 पे डिवाइड करवाएंगे तो 0.014 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 13.347। तो ये एग्जैक्टली ये जो सारी सिचुएशन थी, अब आपने इसको मंथ्स को, डेज को और ईयर्स को कन्वर्ट किस में कर लिया है, टोटल ईयर्स में कर लिया है। अब आपको पता है जो अरिथमेटिक मीन का आपके पास फार्मूला होता है बेटा, ये होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। मीन जो आपने कन्वर्ट किया टोटल 13.347, सिग्मा एक्स जो सम था वो आपने फाइंड करना है, एंड एन मीन टोटल नंबर। टोटल नंबर आपके पास 20 थे, तो यहाँ पे 20 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर सिग्मा एक्स रह जाएगा। जब आप 13.347 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 266.94 आ जाएगा और इधर सिग्मा एक्स। तो ये आपके पास सम ऑफ एजेस आ गया। अब उसने एक बात की थी कि एज ऑफ द वन बॉय इज 15 ईयर, एक बच्चे की उम्र, उन 20 बच्चों में से एक बच्चे की उम्र 15 साल है। तो आप क्या करें, वो जो 15 साल वाला एक बच्चा अगर उसकी एज निकाल देते हैं तो बाकी जो 19 बच्चे रह जाएंगे ना, उनकी एज का मीन आपने बताना। एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन ये है। तो आप क्या करें, 19 बॉयज़ की रिमेनिंग एज, यानी कि जो उनकी बाकी 19 रहते हैं उनकी एज जानने के लिए आप इस टोटल सम ऑफ एजेस में से उस 15 साल वाले बच्चे की जो उम्र थी वो निकाल दें। तो 15 निकाल दिया आपने, यानी कि 15 निकालने के बाद 251.94 ईयर्स रह गया। अब आपका मेन मकसद है उन जो 19 बॉयज़ की एज बची है आपके पास, उन 19 बॉयज़ की एजेस का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए वही फार्मूला बेटा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। एक्स बार एज इट इज सिग्मा एक्स आपके पास अभी टोटल कितना बचा है 251.94, और अब जो बॉयज़ रह गए हैं बकाया वो 19 है, तो दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 3.26 ईयर्स आ गया। अब आप क्या करें, इस यही एज को दोबारा जैसे क्वेश्चन में उन्होंने एज दी थी ईयर्स, मंथ्स एंड डेज के अंदर, तो उसमें कन्वर्ट करके लिख दें। तो बेटा आपके पास 13.16 ईयर्स है, तो यहाँ पे देखें 13 ईयर, जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू तो वो तो होल नंबर है, वो तो 13 ईयर लेगा। ये जो 0.26 है ना, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा, ये ईयर्स में है, इसको आपने करवाना है मंथ्स के अंदर कन्वर्ट। तो एक ईयर्स के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 3.12 मंथ्स। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये भी बेटा आपकी पॉइंट में आ गई है, डेसिमल पॉइंट में। तो यहाँ पे 13 ईयर्स एज इट इज़, यहाँ से ये जो होल नंबर है ये 3 मंथ्स एज इट इज़ लैदा कर लें, 0.12 जो रह जाएगा
इसको अब आपने डेज में कन्वर्ट करना है, तो एक माह के अंदर 30 डेज होते हैं, तो आप 0.12 को 30 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप 0.12 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। तो ओवरऑल ये जो 13.26 ईयर्स से जब आपने इसको ईयर्स मंथ्स एंड डेज के अंदर कन्वर्ट किया तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 13 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा आपके पास, द थ्री चिल्ड्रंस हारिस, माहम एंड मिनाल मेड फॉर फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन दिस स्कूल। मतलब 3 बच्चे थे, हारिस, माहम एंड मिनाल, उनको लेकर टीचर्स ने स्कूल के अंदर एक कंपटीशन करवाया। कंपटीशन के दौरान जो उन्होंने कहा है कि जिस बच्चे की डिफरेंट टेस्ट हुए हैं उनके अंदर जो मार्क्स आए हैं, उनकी मार्क्स की एवरेज और जिस बच्चे की सबसे ज़्यादा होगी उसको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि आप ये फाइंड करें कि किस बच्चे की एवरेज सबसे ज़्यादा है। तो बेटा एवरेज ऑफ हारिस एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो 3 बच्चे, तो मैं इसको एक्स बार 1 कह देता हूँ, यानी कि पहले बच्चे की फाइंड करने लगा हूँ। और आपको पता है अरिथमेटिक फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब इस बच्चे के जो मार्क्स थे वो थे 50, 55, 70, 85, 90, इन सारों को ऐड किया। ऐड करने के बाद टोटल नंबर पे डिवाइड किया तो आपके पास 350 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर 70 आ जाएगा। तो एवरेज जो हारिस की थी वो 70 है। अब एवरेज जो माहम निकालेंगे तो माहम के जो नंबर थे बेटा जो उसने लिए थे 75, 60, 60, 45, 53, इनको ऐड करें ऊपर तो 293 बनता है और टोटल नंबर एन पे डिवाइड करें तो 5 नंबर्स हैं, तो 5 बुक्स का जो थे वो पेपर हुए थे, तो 5 पे डिवाइड करने के बाद 58.6 बनता है। अब लास्ट वाली बची है बेटा मिनाल। तो एवरेज और मिनाल आपने निकालनी है। जब मिनाल के नंबर थे 80, 77, 66, 42, 48, इन सारों को ऐड करके आप 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 313/5, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 62.6। अब यहाँ पे देखें बेटा, हारिस की एवरेज जो थी वो बाकी दो की निस्बत क्या ज़्यादा है। हारिस की एवरेज 70 है, बाकियों की 58 और 62 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सो हारिस गोट हाईएस्ट एवरेज 70, थस हारिस विल गेट अवार्ड ऑफ RS 1000। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको हर पार्ट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपने जैसे उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अरिथमेटिक मीन निकालना है। लाइक एज पार्ट नंबर 1 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपके पास है जी, इफ़ d इज़ इक्वल टू x माइनस 140। अब यहाँ से मुझे पता चल गया x के साथ जो नंबर होता है वो आपके पास a का नंबर होता है। सिग्मा d इज़ इक्वल टू 500 एंड n इज़ इक्वल टू 10। सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है, जब डेविएशन यूज़ हो रही होती है तो वो a प्लस सिग्मा d ओवर n, ये वाली जो दो वैल्यूज़ होती हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती होती हैं। तो a आपके पास यहाँ पे 140 था जो उन्होंने दिया हुआ था, सिग्मा d की वैल्यू 500 दी हुई है और n की वैल्यू उन्होंने 10 दी हुई है। तो 140 प्लस 5, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो 50 रह जाएगा। 50 को 140 में ऐड करेंगे तो 190 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर बेटा देखें, इफ़ u इज़ इक्वल टू x माइनस 130 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से ये जो 130 x के साथ जो चीज़ होती है वो आपका a होता है और जो डिवीजन में चीज़ आ जाती है वो आपके पास h होता है, और साथ में सिग्मा u जो कि है -150 एंड n है 15। तो वही अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बेटा देखें, a तो ऐड होना ही होना है, a प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे यानी कि सिग्मा u ओवर n, तो सिग्मा u ओवर n डिवाइड में आ जाएगा और h जो है वो साथ में मल्टीप्लाई में आएगा। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a की वैल्यू 130 है, सिग्मा u की वैल्यू -150 है, n की वैल्यू 15 है और h की वैल्यू 6 है। 150 को जब 15 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 हो जाएगा। 130 में से 16 को माइनस कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 70 होगा। पार्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास, पार्ट नंबर 1 की तरह है, d इज़ इक्वल टू x माइनस 25। ये जो 25 है ये हमारे पास a है और ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू है और ये सिग्मा एफ की वैल्यू है। a को साथ में ऐड करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो आप इन फार्मूलाज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं इस क्वेश्चंस के लिए या इन पार्ट्स के लिए, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि a जो होता है वो आपने साथ में सम करना और जो बाकी दो वैल्यूज़ होंगी उनको आपने डिवाइड कर देना करना। अगर साथ में h भी आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो बेटा a की वैल्यू आपके पास 25 है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 300 है और सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास है 20 है। 300 को 20 पे डिवाइड करवाएंगे तो 15 आएगा, 15 को इस 25 में ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 40 आ जाएगा। लास्ट पार्ट नंबर 4 है बेटा आपके पास, u इज़ इक्वल टू x माइनस 120 जो है वो आपके पास a है और जो डिवाइड में है वो आपके पास h है
और साथ में सिग्मा एफ यू की वैल्यू उन्होंने खुद दी हुई है और सिग्मा एफ की वैल्यू 100 भी खुद दी है। तो आपने बेटा क्या करना है, फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ और एच जो होता है वो साथ में मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो बाकी वैल्यूज़ आप बेटा पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए की जगह पे 120, सिग्मा एफ यू की जगह पे 60, सिग्मा एफ की जगह पे 100 और एच की जगह पे 5। तो नेक्स्ट बेटा 60 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 300 बन जाएगा। 300 को जब 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 3 आ जाता है। उस 3 को 120 में ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर 123 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास बेटा, गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्ड बाय मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन एज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अब आपने बेटा अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपको ये डेविएशन यूज़ करनी है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। ये जो 20 है उसने आपको कंसिडर करके दे दिया कि ये आपने ए लेना है, यानी कि ए के लिए अब आपके पास कौन सी वैल्यू है 20, तो इसके अलावा आप कोई सी वैल्यू नहीं ले सकते। अब डी वाला जो कॉलम था उसके अंदर उसने वैल्यूज़ दी है -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 और फ्रिक्वेंसी का उसने टेबल दिया 1, 3, 6, 20, 26, 12 एंड 2। अब बेटा मुझे पता है कि अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होना चाहिए। डेविएशन जिसके अंदर डी यूज़ हो जाता है उसका फार्मूला बनता है, अगर फ्रिक्वेंसी भी साथ में ऐड हो तो ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब मेरे पास बेटा एफ डी वाला फोल्डर नहीं है, एफ डी वाला फोल्डर मीन कॉलम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एफ और डी वाले दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नया फोल्डर बन जाएगा, नया कॉलम बन जाएगा। 6 1 ज़ा 6 साथ में माइनस, 3 4 ज़ा 12 साथ में माइनस, 6 2 ज़ा 12 साथ में माइनस, 20 0 ज़ा 0, 26 2 ज़ा 52 एंड 4 12 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। इस वाले एफ डी वाले कॉलम को ऐड करेंगे, सम करेंगे तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा आपके पास 82। अब ए साथ में आपको चाहिए तो ए उन्होंने खुद ही आपको क्वेश्चन में कह दिया कि आप 20 लेंगे। फार्मूले के अंदर वैल्यूज बेटा पुट करें, ए की जगह पे 20 प्लस सिग्मा एफ डी की जगह पे 82, सिग्मा एफ की जगह पे 70। 82 को जब 70 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.17, उसको 20 के अंदर ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर 21.17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपके पास, बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम द मेड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ पॉइंट। हफ्सा और फातिमा दो सहेलियां थी, उन्होंने एक पार्टनर बन के मतलब एक टीम बन के एक क्विज प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया, तो उनको ना जो पॉइंट्स मिले हैं वो 45, 51, 58, 61, 74, 48, 46 एंड 50 हैं। वो कहते हैं कि आपने अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज निकाल के देनी है इस डेविएशन का यूज़ करके। और यहाँ पे ना डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 58 का मतलब है कि जो आप ए यूज़ करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, 58 होना चाहिए। आप ए अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेटा मैंने सबसे पहले एक्स वाला कॉलम बनाया जिसके अंदर जो उन्होंने नंबर्स जो पॉइंट्स लिए थे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट मुझे डी चाहिए, तो डी के लिए मैंने क्या किया है कि ए तो उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जो डी होता है वो आपके पास आता है जब आप एक्स माइनस ए करते होते हैं। तो ए यहाँ पे आपको क्या उन्होंने दिया हुआ है 58, तो इसका मतलब है आपने 45 में से भी 58 माइनस करना है, 51 में से 58 माइनस करना है, यानी कि हर वैल्यू ये जो इस कॉलम के अंदर हर वैल्यू है ना, हर वैल्यू में से 58 माइनस करना है। जैसे आप 45 में से 58 माइनस करेंगे -13, 51 में से माइनस करेंगे -7, 58 में से माइनस करेंगे तो 0, 61 में से करेंगे 3, तो अप टू सोन ऐसे चलते आएंगे। जब आप सबको बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपने डी का सम लेना है, तो वो आपके पास सिग्मा डी हो जाएगा। जब आप सिग्मा करेंगे तो वो आपके पास बनेगा -31। और यहाँ पे ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ थी ये टोटल कितनी वैल्यूज़ थी, ये आपके पास 8 वैल्यूज़ थी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस डाटा जो था वो आपके पास था बेटा अनग्रुप डाटा, तो यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसीज नहीं है, लेकिन अब आपको सिग्मा डी जो है उसको डिवाइड तो करवाना है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी होती तो सिग्मा डी को आप डिवाइड करवाते सिग्मा फ्रीक्वेंसी जो आपके पास सिग्मा एफ होता उसको, लेकिन यहाँ पे आपके पास खैर सिग्मा डी है और एन है, तो आप सिग्मा डी को एन के साथ करवा दें डिवाइड, और साथ में ए तो बेटा ऐड होना ही होना है, क्योंकि जब भी डेविएशन का जिक्र होता है तो डेविएशन के लिए साथ में ए आपका सम होता है। तो वैल्यूज़ बेटा आपके पास उन्होंने ए खुद कंसिडर करके दिया था कि आपने 58 ही लेना है, और एन में इन टोटल नंबर्स आपके पास 8 है, तो ए की जगह पे 58, सिग्मा डी की जगह पे -31 और एन की जगह पे 8 है।
31 को जब आप 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3.875 बनेगा और प्लस माइनस माइनस और साथ में 58 एज इट इज़। तो जब दोनों को डिफरेंस लेंगे बेटा तो 54.125 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा आपके पास, अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। एक बंदा है जिसने ये कुछ फूड आइटम्स खरीदी हैं, राइस, फ्लोर, घी, शुगर एंड मटन। जो उनकी क्वांटिटी है वो है 10 kg, 12 kg, 4 kg, 3 kg, 2 kg। क्वांटिटी को बेटा यहाँ पे W से डिनोट करते हैं और जो उनकी कॉस्ट थी उसको आप X से डिनोट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो बात हो रही है वो वेटेड की हो रही है, वेट्स के बारे में। तो जब उसके वेट्स की बात होती है तो यहाँ पे जो आप फाइंड करते हैं वो वेटेड मीन होता है और वेटेड मीन का फार्मूला होता है सिग्मा W X ओवर सिग्मा W। अब आपके पास बेटा W तो है, उसका सिग्मा आप करेंगे तो 31 बन जाएगा, लेकिन WX नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, W और X वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 960, 48 को 12 के साथ करेंगे तो 576, 190 को 4 के साथ करेंगे तो 760, 49 को 3 के साथ करेंगे तो 147, 650 को 2 के साथ करेंगे तो 1300 आ जाएगा। फिर सारी वैल्यूज़ का ऐड करेंगे तो सिग्मा WX जो होगा वो आपके पास 3743 होगा। नेक्स्ट बेटा आपने बस जस्ट सिंपल फार्मूला उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। सिग्मा WX को डिवाइड करवा देना है सिग्मा W के ऊपर। सिग्मा WX की वैल्यू थी 3743 और सिग्मा W की वैल्यू है 31। दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 120.74 पर kg। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 है आपके पास, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। आपको डाटा दिया गया, कुछ आइटम्स दिए हैं, यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन है, हीटर है, स्टोव है, डिस्पेंसर है और उसको उनकी जो क्वांटिटी है वो 5, 3, 2, 6 है। अब आपको पता है जो क्वांटिटी होती है उसको W से डिनोट करते हैं और जो कॉस्ट होती है जो उन्होंने दी है कॉस्ट आपको उसे X से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी वेटेड मीन की बात हो रही है, इसका मतलब आपने W वाले कॉलम को X वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखना है तो WX बन जाएगा। तो 5 को 35 से करवाएंगे तो 175, 3 को 5 के साथ करवाएंगे तो 15, 2 को 13 से करवाएंगे तो 26 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 6 को 18 के साथ करवाएंगे तो 108 आ जाएगा। W का सम करेंगे तो सिग्मा W आ जाएगा, WX का सम करेंगे तो सिग्मा WX आ जाएगा। वेटेड मीन का फार्मूला बेटा आपको पता है जी, सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W होता है। तो सिग्मा WX की वैल्यू थी 324 और सिग्मा W की वैल्यू है 16। तो दोनों को बेटा आप जब डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 20.25। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 19 क्वेश्चन है जी, अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर्स, ईयरली बजट आर। एक कंपनी है जो अपने नेक्स्ट साल का मार्केटिंग के लिए बजट बनाना चाहती है। तो उनका जो बजट है वो कुछ इस तरह है 5, 7, 8, 6, 7, ये सारी वैल्यू जो है ना वो मिलियंस में है। तो फाइंड एवरेज बजट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो वो कहते हैं कि आपने इनकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज मीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब आपको पता है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है सिग्मा X ओवर N। क्यों ये फार्मूला, क्योंकि जो डाटा दिया गया वो अनग्रुप्ड डाटा दिया गया तो इसके ऊपर सिंपल फार्मूला। तो सिग्मा X का मतलब है सारी वैल्यूज़ का सम जो कि 33 है और N का मतलब है टोटल नंबर। ये सारी वैल्यूज़ कितनी थी 5, तो 5 पे 33 को डिवाइड करवाएंगे तो 6.6 आ जाएगा और इसको साथ में मिलियन में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, अहमद ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स 5, 4, 2, 3, 2, 4 रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। एक अहमद नाम का बच्चा है, उसने पेपर दिए हैं। उर्दू के अंदर उसके 78 मार्क्स है, इंग्लिश के अंदर 65 है, साइंस के अंदर 80 है। अप टू सोन ये मार्क्स लिखे हुए हैं हर सब्जेक्ट के और साथ में उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह के वेट्स लेके आपने ना वेटेड मीन फाइंड करना है। अब बेटा आपको पता है कि एक X का कॉलम चाहिए होता है वेटेड मीन के लिए, एक W का चाहिए होता है और एक WX का चाहिए होता है। तो X के अंदर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दें और हर सब्जेक्ट के आगे उसके वेट्स लिख दें। तो फिर X और W को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आमने सामने वाली वैल्यूज़ को, तो जो आंसर आएंगे वो इधर WX वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट वेटेड मीन का फार्मूला आपको पता है सिग्मा WX ओवर सिग्मा W होता है। तो सिग्मा WX वाली वैल्यू जो है सारी WX को ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 1535 और W वाली वैल्यूज़ को सारों का सिग्मा करेंगे तो 20 बनेगा। तो 1538 को 20 पे डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 76.9 आ जाएगा।